वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% पर पहुंच जाएगी। मनी कंट्रोल नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। विरमानी ने सुझाव दिया है कि विकास दर मामूली उतार चढ़ाव के साथ स्थिर रहनी चाहिए। मॉर्गन स्टेनली की ओर से जारी किए गए सकारात्मक अपडेट के बाद 12 जुलाई को ऑयल इंडिया के शेयरों में 9% की उछाल आई। मॉर्गन स्टेनली ने ऑयल इंडिया के लक्ष्य मूल्य को 20% बढ़ाकर ₹497 प्रति शेयर से ₹663 कर दिया। भारतीय बैंकों का लक्ष्य फिर से रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करना है। मनी कंट्रोल भारतीय बैंक जुलाई से अगस्त में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए ₹400 बिलियन जुटाएंगे। संभावित रूप से लगातार दूसरे साल रिकॉर्ड बनाने की संभावना है। जून में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 5.08% हुई। सरकारी आंकड़े क्वांट एमएफ को फ्रंटरनिंग विवाद के बीच नया सीएफओ मिला। पीपीएफएस के शशि कटारिया ने सीएफओ के रूप में हर्षल पटेल की जगह ली। एसआर ब्रिटेन में यूरोप का पहला हाइड्रोजन ईंधन संयंत्र बनाएगा। इस वित्त वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां 19.5% बढ़ी। भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी। उसके बाद इसमें गिरावट आएगी। संयुक्त राष्ट्र भारत 2031 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। पात्रा नोएडा स्थित सूचना प्रौद्योगिकी दिग्गज HCL टेक्नोलॉजीज ने शुक्रवार को जून में समाप्त पहली तिमाही के लिए 4,257 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 3,534 करोड़ रुपए की तुलना में साल दर साल 20.4% अधिक है। LT फूड्स ने यूनाइटेड किंगडम में एक नई अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन किया है। अगले 5 वर्षों में 100 मिलियन पाउंड का राजस्व रेवेन्यू प्राप्त करने का लक्ष्य। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ट्रांसमिट रिसीव TR मॉड्यूल के निर्माण और आपूर्ति के लिए थेल्स रिलायंस डिफेंस सिस्टम्स TRDS से 25.75 मिलियन यूरो अनुमानित मूल्य 230 करोड़ रुपए का निर्यात ऑर्डर प्राप्त किया है। साइएंट लिमिटेड ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना के साथ अपने सेमीकंडक्टर व्यवसाय के रणनीतिक विस्तार की घोषणा की है। साइएंट लिमिटेड ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना के साथ अपने सेमीकंडक्टर व्यवसाय के रणनीतिक विस्तार की घोषणा की। आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल ने परिधान और सहायक उपकरण कंपनी गुडव्यू फैशन में 1.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर में अतिरिक्त 17.5% हिस्सेदारी या 1,870 शेयर खरीदे। GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को उम्मीद है कि विशाखापत्तनम में उसका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तय समय से पहले जून 2026 तक चालू हो जाएगा। RCF बोर्ड ने RCF थल में अमोनिया प्लांट के पुनरुद्धार के लिए बेसिक इंजीनियरिंग डिजाइन पैकेज BDP की खरीद और मालिकाना उपकरण और उत्प्रेरक कैटालिस्ट की आपूर्ति के लिए मेसर्स टॉप्सो एस पर खरीद आदेश 515 करोड़ रुपए के प्लेसमेंट के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।